दोस्तों अब यूपीएससी एग्जाम के लिए सिर्फ 60 दिन ही बचा है और यहाँ पे 3 तरीके के एस्पिरेंट्स आपको देखने मिलेंगे। पहले वो जो पैनिक मोड पे होंगे, दूसरे वो जो रैंडम बुक्स रैंडम टेस्ट पढ़ रहे होंगे, तीसरे वो जो स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच बता रहा हूं, जिसने इस लास्ट के 60 डेज को यूटिलाइज कर लिया तो वो प्रीलिम्स निकालने के सबसे ज्यादा पास में पहुंच जाएगा। और जिसने इस फेज को अच्छे से एनालाइज नहीं किया और यूटिलाइज नहीं किया तो वो तो इस साल तो प्रीलिम्स नहीं निकालेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूं, मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस से, कि कैसे आप इन 60 डेज को यूटिलाइज करके अपना नाम प्रीलिम्स में इंश्योर कर सकते हो। सबसे पहली बात क्या, रियलिटी चेक तो होनी चाहिए कि ठीक है यूपीएससी जो 24 मई को है, अब 60 दिन बचे हैं, तो आप यहां पे सिलेक्शन के लिए क्या चीजें फोकस करोगे, सिलेक्शन कैसे लोगे, फेलियर का क्या रीजन हो सकता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट तक तो नहीं जाना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। तो 3 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, जैसे बताया, एक तो पैनिक मोड पे जा रहे हैं, एक रैंडम स्टडी मोड जा रहे हैं और एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन के ऊपर जा रहे हैं। इनके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो बिग ट्रूथ है, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है। पहली चीज तो अभी से ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए, अब मुझे कोई नई बुक नहीं पढ़नी है। भले ही मेरा वो सब्जेक्ट पढ़ के नहीं हुआ है, अब मुझे कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, टू मेनी सोर्सेस को फॉलो नहीं करना है। तो ये सब चीज के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा करना है, फोकस क्या करना है, अपने ही नोट्स को कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। कैसे होगा सर, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, होता क्या है। मैं ये 3 लोगों के ऊपर सबसे पहले बात करता हूँ। जो पैनिक मोड पे चले जाते हैं, उनको आते हुई चीज भी नहीं हो पाते, है ना, डर हो जाता है। जो डर, नो डाउट है, प्रीलिम्स का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें समाज पे ऊपर से रिजल्ट आता है तो ऐसे ऐसे लोग क्लियर होते हैं और कभी कभार तो डाउट भी होता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये पैनिक इतना ज्यादा क्रिएट कर देता था कि पढ़ने का मन नहीं करता है। ऐसा होता है, हफ्ते में 2-2 3-3 दिन हमें पढ़ने का मन ही नहीं करता है। फिर जैसे ही पढ़ने का मन करता है, फिर लगता है मेरा ये सब्जेक्ट बच गया है, ये सब्जेक्ट बच गया है। मैं कोई भी सब्जेक्ट बुक उठा के पढ़ने लग जाता हूँ। 10-15 दिन के बाद मुझे याद आता है कि मुझे शेड्यूल बनाना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सब कुछ बेकार हो जाता है। अब स्ट्रेटेजिकली अप्रोच रखते हैं तो यहाँ पे कैसा रहता है कि हाँ, सिलेक्शन के पास तक तो पहुंच ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गोल्डन रूल क्या है सर फिर प्रीलिम्स निकालने के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि रिवीजन। रिवीजन पे आप जितना ज्यादा फोकस रखोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितने ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को निकालोगे उतना अच्छा रहेगा। और दूसरा है मॉक टेस्ट। मैंने पहली बता PRP, बहुत पहले हमने ये फॉर्मूला दिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए, रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। ये 3 चीज अब 1 महीने तक करना है। देखिए, ये 1 मंथ तक आपको रिवीजन इतनी बार कर लेना है, जो चीजें आपको आती, जैसे सब ज्यादा कर कौन सा सब्जेक्ट आता है मैं अभी आगे बताऊंगा। जितना हो सकता है ना, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। रिवाइज करने का कहने का मतलब है मेरा, जो आपसे याद नहीं हो पा रहा अब उनको याद करिए, ना कि हर चीजें याद करते बैठिए। तो रिवाइज मल्टीपल टाइम करिए, कम से कम 10 से 15 बार करिए, तो यहां पे आपको एडवांटेज दिखने लग जाएगा। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू लगाते समय ये मत सोचिए कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएगा। पीवाईक्यू आपको डायरेक्शन देगा। हो सकता है अब आप जब रिवाइज करोगे, होता क्या, लास्ट टाइम पे मैं एक सच्चाई बताता हूं, जब आखिरी टाइम आता है, जब हम पीवाईक्यू को देखते हैं बहुत अलग डायरेक्शन में देखते हैं, और उसके थ्रू पे जब हम अपने ही नोट्स को पढ़ते हैं तो वो एकदम ही अलग डायरेक्शन होता है। तो आप जितनी बार पीवाईक्यू पढ़ोगे उतनी बार अपने नोट्स को और अच्छे से पढ़ो। ये चीजें दिमाग में क्लियर रखना, गोल्डन लाइन है ये, और ये आपको प्रीलिम्स पास करने में मदद करेगी। जब मैं अपने टाइम पे भी यही करता था कि सिर्फ और सिर्फ मैं पीवाईक्यू अच्छे से देख लूंगा, उसी के थ्रू पे मैं अच्छे से ये भी जाके देख लूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं अपने नोट्स से जब जाके पढ़ता था तो मेरा दिमाग में वो बैक एंड द माइंड में वो चलता रहता था और बहुत फटाफट चीजें याद होने लग जाती थी। फिर मॉक टेस्ट दीजिए जितना हो सकता है। मॉक टेस्ट से अपनी गलती पता लगाइए, ना कि ये सोचिए कि मॉक टेस्ट दूंगा जितना नंबर आया उतना एग्जाम हॉल में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट सबसे जो पार्ट है वो है रिवीजन। रिवीजन जितना बार आप जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आपकी आइडिया और अप्रोच क्लियर होंगे, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने अच्छे से आप एलिमिनेशन लगा के अपने एग्जाम को निकाल पाओगे। तो सक्सेस का जो कम फॉर्म है वो मल्टीपल रिवीजन से आता है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। तो रिवीजन कैसे करना है मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था। पावर ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से क्या होता है, एक तो क्वेश्चन का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एग्जामिनर माइंडसेट आपको बचलता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, एग्जाम निकालना है ना तो एग्जामिनर के हिसाब से सोचिए, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से मत सोचिए। मैं आज विजन आईएएस का टेस्ट दे के आ रहा हूं, आज मैं इनसाइट का टेस्ट दे के आ रहा हूं, मेरा इतना स्कोर आया तो मेरे एग्जाम में भी नहीं। एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए। कैसे समझोगे, जब पीवाईक्यू करोगे। पीवाईक्यू मेरे कहने का मतलब है, आप दिशा पब्लिकेशन या सबकी पब्लिकेशन की बुक ना लेके आना, सीधा आप क्वेश्चन पेपर उठाइए।
यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और उसको देखिए कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन क्यों डाला, ये वाला क्वेश्चन क्यों डाला, ये क्वेश्चन डालने के पीछे मोटिव क्या था। जब आप इस तरीके से एग्जामिनर को सोचते हो ना, तो आप एक डीप थॉट पे जाते हो और वहां पे आपका एग्जाम निकलने का चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलता है एग्जामिनर इस तरीके से सोच के नोट्स में से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इस तरीके से करंट अफेयर से उठा के पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप उस तरीके से देखोगे, है ना। प्लीज ये करिए। अभी आपको लग रहा होगा बाउंस जा रहा है, मगर मैं विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप जाइए, सिर्फ इतना करिए। पॉलिटी है, सब पॉलिटी सबको आती है, पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, वो एनालाइज करने के बाद फिर आप जाइए टेस्ट दीजिए, देखिए आपका स्कोर भी बढ़ेगा। और उसके बाद अपने नोट्स पढ़िए। मैं लिख के देता हूं, पहले आप अपने नोट्स में से 30% याद कर पा रहे थे, अब आप 70 to 80% चीजें याद कर पाओ। क्यों? क्योंकि अब आपका डायमेंशन क्लियर है कि मुझे कैसे पढ़ना है। और ये किसके थ्रू पे हुआ था? पीवाईक्यू के थ्रू पे। तो स्टडी टॉपिक वाइज करनी है और सॉल्व पीवाईक्यू करनी है। अब टॉपिक आपको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? सेम चीज है, पीवाईक्यू आप जब लगाओगे तो उसमें आपको टॉपिक मिलेंगे, उस टॉपिक को करते हुए जाइएगा। स्टिल अगर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं टॉपिक के साथ लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे अपनी एलिमिनेशन वर्क के ऊपर काम करिए। एलिमिनेशन वर्क इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एग्जाम में भी नए क्वेश्चन आएंगे, उस नए क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, वो चीजें आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी। तो एलिमिनेशन सीखिए। दूसरे क्या, वीक एरिया अपनी फाइंड आउट करिए कि मैंने हिस्ट्री तो दिया है, पूरा हिस्ट्री मेरी वीक नहीं है, पूरी इकोनॉमिक्स वीक नहीं होती, इकोनॉमिक्स में कोई पार्ट वीक होता है, पूरी हिस्ट्री वीक नहीं होती, हिस्ट्री में कोई पार्ट वीक होता है। उस वीक एरिया को पकड़ के मुझे काम करना है, ना कि पूरे इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करना, ना कि पूरे हिस्ट्री पे ऊपर काम करना है। जब आप अपनी वीक एरिया काम पे करोगे ना, तो क्वालिटी एक निकल के आएगी। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब बहुत मदद मिलती है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो इस 60 डेज तक मैं ऐसे ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा, और जिसने अच्छे से सुना उसका एग्जाम निकला भी है और निकलेगा भी। ठीक है, बस सुनना अच्छे से है, मैं समझा भी रहा हूं बहुत अच्छे से। देखिए, ये एग्जाम आपसे मांगता है आपका सेक्रीफाइस, ये एग्जाम आपसे मांगता है आपका टाइम, आपकी क्लियरिटी, आपका फोकस। फोकस किस डायरेक्शन में जाएगा, मैं हेल्प करने के लिए हूं, वरना फोकस सिर्फ एक गलत डायरेक्शन में चले गया तो कभी नहीं होगा। ओके, हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने बताया था, पहला है पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये बाकी आपके क्वेश्चन को ज्यादा करेक्ट करने के लिए मदद करेंगे। तो प्लीज जितना हो सकता है करंट अफेयर की तरफ से क्लियर रखिएगा। पीडी 365 है तो पढ़िए अच्छे से, वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी का इकोनॉमिक अच्छा नहीं है, किसी का क्या 80% लोगों का नहीं होता अच्छा, तो क्या करना, मार्केट से जाइए, जितने भी इकोनॉमिक से टेस्ट होंगे, चाहे वाजीराम के हो, चाहे विजन आईएएस के हो, चाहे इनसाइट के हो, चाहे आईएएस बाबा के हो, सबके टेस्ट सीरीज लेके आइए और टेस्ट सीरीज देना चालू कर दीजिए। जब आप टेस्ट देना चालू कर दोगे, सिर्फ इकोनॉमिक्स का दीजिए, बेसिक टू एडवांस तक दीजिए। 2 से 3 दिन में आपकी इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक ऑप्शनल वाले से भी अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से करिए, चेंजेस आएगा, नहीं आएगा मैं हूं, कमेंट करिए, टेलीग्राम पे आइए, पूछिए, मैं आपको और मदद करके दूं। मैं भी चाहता हूं कि आपका एग्जाम लिख ले। ठीक है, बिगेस्ट मिस्टेक लास्ट फेज में क्या होता है? पहला बात है, मेनी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपना स्टडी एक आवाज बनाते हैं कि मैं 14 से 15 घंटा पढ़ूंगा, 1 हफ्ता पढ़ेंगे, 2 हफ्ता पढ़ेंगे, उसके बाद बस खत्म, कुछ नहीं करेंगे। दूसरे कैसे होते हैं, जो अपने स्टडी आवर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और वो फिर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके लास्ट में, वो लास्ट के जो हफ्ता होता है ना, लास्ट का 2 हफ्ता, उस टाइम पे 15 से 16 घंटा वो खींच लेता है। मैं खुद भी करता था ये। अब धीरे धीरे पढ़िए, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिस टाइम पे आप 8 आवर्स तक पहुंच गए, अब धीरे धीरे बढ़ाइए। जब वो धीरे धीरे बढ़ के एक अच्छे वी पॉइंट पे आ जाएगा तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टडी आवर्स को धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन अब मिनिमम 8 घंटे से तो नीचे मत जाइए। डेली स्टडी रूटीन बनाइए, अब मुझे सुबह उठना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है, ये सब चीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम करिए। और इवनिंग का जो स्लॉट होता है वो एनालिसिस के लिए रखिए, मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है वो रिवीजन के लिए रखिए, आफ्टरनून का जो होता है वो एमसीक्यू पे रखिए। ये 3 चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं। जैसे ही आप सुबह उठते हो, मुंह पे छिट्टा मारिए और बैठ जाइए रिवाइज करने के लिए। कोशिश करिए 5 AM तक उठिए, यहाँ पे रिवाइज करिए, फिर आप आफ्टरनून तक होते होते इस तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। मॉर्निंग में आपने 4 से 3 घंटा रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद आपने आफ्टरनून में टेस्ट दिया, फिर एनालाइज किया, फिर दूसरे दिन उठ के रिवाइज कर रहे हो। बस ये करना है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है।
मेंटल डिसिप्लिन कैसे बना, सोशल मीडिया दूर कर दो, नेगेटिव डिस्कशन दूर, भाई तू मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है, ये वो सब दूर हट जाओ, ऐसे लोग से कुछ मत करिए, एकदम दूर है। अपने पूरा एक फोकस लगा लीजिए, चाहिए तो घर पे बंद हो जाइए या ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो आपको अच्छे से समझाए और सच बताए और कॉन्फिडेंट फील करें, ना कि ऐसे लोगों के साथ कि जो बस आके आपको सिर्फ डरा ही रहा है, अरे पेपर इस बार हार्ड आ जाएगा, इस बार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सब बकेती में मत फंसिए, पढ़िए, हो जाएगा। फाइनल इंसाइट क्या, यूपीएससी प्रीलिम डज नॉट रिक्वायर नोइंग एवरीथिंग। वो क्या करता है, वो आपको देखता है कि आपका रिवीजन अच्छा है। होता है ना कभी कभार कि मुझे 4 क्वेश्चन दिख जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन के ऊपर से 4 ऑप्शन होता है, उसमें से 3 ऑप्शन मुझे धुंधला याद, क्यों, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था। अगर मैं फिर उस एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं ना, तब हमें रिग्रेट होता, अगर मैंने रिवाइज अच्छे से कर लिया होता तो आज मेरा एग्जाम निकल गया होता। मैं पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने ये 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए। बिलीव मी, रिवीजन गेम चेंज करता है। फिर क्या है, काम माइंडसेट, ये तो बहुत जरूरी होता है। मतलब एग्जाम में पढ़ के जाना और एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील होना, दोनों बहुत अलग चीज होती है। अगर मैं सच बताऊं तो एग्जाम में अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो तो स्टार्टिंग के हाफ एन आवर्स होते हैं जिसमें आप अपने को कॉन्फिडेंट फील करवाओगे तो आपका एग्जाम निकल जाए। लेकिन वहीं पे आपने एग्जाम में ये काम नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाओगे। दूसरा क्या, स्मार्ट एलिमिनेशन। ऑब्वियसली जब भी आप एमसीक्यू लगा रहे हो, पीवाईक्यू लगा रहे हो, वहां पे एलिमिनेशन चेक करिए। और जब आप प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट लगा रहे हो, विजन आईएएस, इनसाइड आईएएस, बाबा, ये सब कुछ के, तब आप जाके वहां पे देखिए। जो सबसे बड़ी चीज है ना, फाइनल मैसेज मैं क्या देना चाहता हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, 60 दिन बचा है, स्टिक रहिए अपने पूरे टाइम टेबल के साथ कि मुझे कैसे करना है, मुझे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ये आपका मूवमेंट है। मैं सही बताऊं, ये 60 दिन है ना, ये डिसाइड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, लास्ट का जो 10 दिन बचा होगा ना, उस 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू करना है, वो भी डिटेल में करना है। सिर्फ पीवाईक्यू, रोज सुबह उठना है, आपको एक पीवाईक्यू का टेस्ट दे देना है, हर दिन ये करते रहना। इससे क्या होगा कि आपके माइंडसेट चेंज होगा। जो अभी आप इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कर रहे हो, अब आप वो यूपीएससी के हिसाब से करिए। मतलब मुझे नहीं पता, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, ये सब की बकैती छोड़ दीजिए। सिर्फ पूरा फोकस लगा दीजिए कि इस बार मेरा एग्जाम क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सपना होगा, कुछ लोगों ने तो भाई अब तो वीडियो देख के आए होंगे, तो करिए। अगर कोई मदद चाहिए तो मैं हूँ, मुझे बड़ा भाई समझ के कांटेक्ट कर लीजिए, मगर करिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, जय हिंद।